हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 03/2026 के माध्यम से सेक्शन कंट्रोलर का नोटिफिकेशन जारी किया है। सेक्शन कंट्रोलर का मतलब होता है कि किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन में, जैसे कि मान लीजिए कि पटना से लेकर के ये डीडीयू तक का एक सेक्शन है। यहाँ से लेकर के डीडीयू तक के बीच में पड़ने वाले सभी स्टेशन, जैसे आरा, दानापुर, बिहिटा, इस तरह से जो भी स्टेशन है, इन पे कौन से गाड़ी को आगे ले जाया जाएगा, किस गाड़ी को प्रेसिडेंस दिया जाएगा, सब किस गाड़ी को प्रेसिडेंस दिया जाएगा, कौन सी गाड़ी को रोक करके रखा जाएगा, या फिर किस गाड़ी को कौन से प्लेटफॉर्म पे लिया जाएगा, ये सब डिसीजन कंट्रोलर के माध्यम से लिया जाता है। और क्या इम्पोर्टेंट काम है, कंट्रोलर मैसेज कन्वेयर होता है। जैसे कोई इमरजेंसी आ गया, कंट्रोलर के माध्यम से इमीडिएट उससे कंसर्न्ड ब्रांच को मैसेज दिया जाता है। तो कंट्रोलर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पद है रेलवे में। देखिए, सेक्शन कंट्रोलर का फोटोज दिया गया है। इसी तरह से आपको इसी तरह का वहाँ पे एक ऑफिस मिलेगा, जिसमें आपको ये सभी चीज़ें, ये एक पैनल दिख रहा है आपको, कितना बड़ा सुंदर सा पैनल रहेगा। इसमें आप रहेंगे, इसमें आपको सभी स्टेशंस के बारे में दिख रहा है। ये सभी स्टेशंस हैं, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये सभी स्टेशंस हैं। इसमें कौन से गाड़ी को किधर लेना है, क्या करना है, ये सब कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा। कंट्रोलर कोई ड्रेस कोड नहीं है, स्टेशन मास्टर का ही केवल ड्रेस कोड है, वाइट पैंट एंड वाइट शर्ट, ठीक है। कंट्रोलर स्टेशन मास्टर से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, स्टेशन मास्टर कंट्रोलर से डायरेक्ट जुड़ा रहता है। कंट्रोलर जो बोलता है वही स्टेशन मास्टर करता है। एक्चुअली मैं भी अभी एज ए स्टेशन मास्टर कार्यरत हूँ बैंगलोर डिवीज़न में, बाईपनहल्ली रेलवे स्टेशन पर, इसलिए मुझे ये सारी जानकारी डिटेल में पता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, मैं आपको इससे जुड़े एक सटीक रणनीति बताऊंगा जो आपके आने वाले सभी आरआरबी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप हमसे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। नेक्स्ट देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट में फर्स्ट है इम्पोर्टेंट डेट्स, दूसरा है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तीसरा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस, यही सब है। आप लोग इसमें आइए, नीचे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ढूंढने में आसान रहेंगी, आप लोग भी कंटेंट को देख लीजिएगा। कंटेंट को देखिए, क्या आपको चाहिए, एज लिमिट चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्जामिनेशन फ़ीस चाहिए, क्या क्या देखना है आप लोग इसमें से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले है कि ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। 15 तारीख से ये ऑनलाइन आप स्टार्ट कर सकते हैं, 7वें महीने से, मतलब 15 जुलाई से ये आपका एग्ज़ाम स्टार्ट, ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और 14 तारीख तक ये भरा जाएगा, 14 अगस्त तक ये भरा जाएगा। हम तो कहेंगे कि जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है आप लोग फॉर्म भर दीजिए। इसमें कुछ खास आपको दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि सभी जगहों पर सिंगल डिजिट में ही वैकेंसी है। आप जहां भरना चाहें भर दीजिए। डेट 17 तारीख 8 मतलब 17 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक आप यदि कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ गलती आपसे हो गई फॉर्म भरने में, तो आप भर सकते हैं। और विंडो ओपन करके आप 17 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक के बीच में आप जो भी मॉडिफिकेशन करना हो, जो भी करेक्शन करना हो, आप कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल। 27/8 से लेकर के, मतलब 27 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के बीच में
जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोवाइड करना होगा एस्क्राइब डिटेल्स। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए नॉर्मल कैंडिडेट के लिए एस्क्राइब डिटेल्स वगैरह नहीं भरना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये है, आप जब किसी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको पैसा कितना मिलने वाला है, आप इस बात को ज़रूर सोचते हैं। तो इसमें है नेम ऑफ द पोस्ट सेक्शन कंट्रोलर। सेक्शन कंट्रोलर लेवल 6 की वैकेंसी है। आप लेवल 6 की वैकेंसी है और इनिशियल पे इसका 35,400 रुपये है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 यानी कि आई जो है आपका 6/6 या 6/9 होनी ही चाहिए। 20 से 33 साल आपका एज होना चाहिए और टोटल वैकेंसी 119 है। तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है, आपको पैसा मिलेगा इस जॉब में जब आप जाएंगे तब आपको 35,400 रुपये का बेसिक मिलेगा। अभी DA 58% चल रहा है, अभी DA 58% चल रहा है, तो 22,000 समथिंग आपको DA आएगा। ठीक है, तो 35 और 22 जब आप जोड़ देते हैं तो यही आपको हो जाता है 57,000 बेसिक प्लस DA। लेकिन इसमें आपको HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, HRA के बाद आपको मिलेगा TA ट्रैवलिंग अलाउंस सर्टेन होता है 6,000 मान लीजिए, ये आपको TA मिलेगा। HRA सिटी के हिसाब से होता है किस तरह से, लेकिन 8,000 मिनिमम HRA मिलेगा। तो 8 और 14,000 ये एक्स्ट्रा और जोड़ लीजिए, तो 57 में 14 जोड़ेंगे तो 7/4 11 यानी कि 71,000 हो गया। अब आपको इसके लिए स्ट्रेस अलाउंस मिलता है, स्ट्रेस अलाउंसेस मिलते हैं इसमें। स्ट्रेस अलाउंसेस में आपको मिनिमम ये 6,000 रुपये मिलेंगे। तो आपने देखा कि शुरुआती दौर में जब आप कार्यरत हो जाएंगे तो आपको 75,000 रुपये इन हैंड मिलने लगेगा। 75,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा स्ट्रेस अलाउंस। उसके बाद ये सबसे बड़ी बात है, ड्यूटी आपको कुछ अच्छे शहरों में ही मिलेगी। जैसे सेक्शन कंट्रोल करना है तो DRM ऑफिस में आप लोगों का ऑफिस मिलेगा। DRM ऑफिस में AC वगैरह सब रहेगा, DRM ऑफिस में आपको ऑफिस मिलेगा। 6 घंटे का ही जॉब है, 6 घंटे का ये जॉब है, यानी कि 6x6। ये जॉब जो है वो 6x6 6x6 का जॉब है, यानी कि टोटल 36 आवर्स आपको वीक में काम करना है। टोटल 36 6 आवर्स का जॉब है। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको एक सेक्शन में एटलीस्ट एट अ टाइम करीब करीब 10 से 15 गाड़ियाँ होती हैं। एट अ टाइम आपको उसको भगाना है, तो आपको स्ट्रेस तो होता है। उसी में कोई आदमी आया है, लाइन ब्लॉक पूछा है, लाइन ब्लॉक इन द सेंस स्टेशन में कुछ काम करना है, उसके लिए वो पूछ के रखा है, उसको भी आपको क्लियर करना है। उस लाइन में आपको गाड़ी नहीं लेना है, या फिर किसी जगह पे एक्सीडेंट हो गया तो मैसेज कन्वे करना है, या फिर कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको मैसेज देना है। सभी लोग कंट्रोलर से ही कॉन्टेक्ट करके ये करते हैं, बात करते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस है, इसलिए इसको 6x6 यानी कि 36 आवर्स का जॉब बना करके रखा गया है। एक दिन में आपको 6 घंटे ही काम करने हैं। तो काफ़ी अच्छा जॉब है, काफ़ी रेप्यूटेशन है। आप लोग मन लगा के तैयारी करेंगे तो ये आप सेक्शन कंट्रोलर बन जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको दे रहा है इंस्ट्रक्शन में, क्या दे रहा है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यदि आपका BA, यदि आपका ग्रेजुएशन BA BSc BTech जो भी आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है, वो यदि आप अपेयरिंग में है, आपका फाइनल ईयर चल रहा है, तो आप ना ही भरें। क्योंकि दे दिया है कि 14 अगस्त 2026 से पहले का यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप फॉर्म ना भरें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सभी पता है, 20 से 33 साल एज होना चाहिए।
ये बैंड आइटम में क्या क्या आपको है, मोबाइल वोबाइल नहीं लेके जाना है, डिजिटल कुछ भी नहीं लेके जाना है। उसके बाद फ्री ट्रेन ट्रैवलिंग फैसिलिटी मिलेगा SC/ST कैंडिडेट को, जैसे हमेशा मिलते रहता है इन लोगों को फ्री ट्रेन फैसिलिटी। SC/ST कैंडिडेट who wish to avail free travel authority will have to indicate yes in the relevant column in the online application and upload valid caste certificate। तो आप यदि SC/ST कैंडिडेट हैं और आपको फ्री ट्रेन फैसिलिटी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही आपको एक कॉलम आएगा, उसमें ही सेलेक्ट करना होगा यस आई एम SC/ST कैंडिडेट एंड आई वांट टू अवेल ट्रैवल फैसिलिटी, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी ओके। और उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना होगा और आपको उसी टाइम पे एडमिट कार्ड जारी करने से पहले आपको वो एक मिल जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड में A2 है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। डिस्टेंट विजन 6/9 विदाउट ग्लास, नो फॉगिंग टेस्ट होगा। नियर विजन ऑन 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिया, ये सभी पास करना होगा। कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन और मायो, क्योंकि ये डे बार नाइट जॉब है, आपको दिन में भी जाना पड़ेगा, आपको नाइट में भी जाना है, तो ये डे बार नाइट जॉब है। इसके लिए आपको आँख में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी गवर्नमेंट। आँख आपका अच्छा होना चाहिए। यदि आँख आपका थोड़ा भी गड़बड़ है तो आप फॉर्म ना ही भरें। ये तो आपको पता है कि भारत का नागरिक हो। एज लिमिट आपको मैंने बता दिया। एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसमें आप ये देख लीजिए। EWS कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट जो है 2/7/1993 और OBC के लिए 2/7/1990 और SC/ST के लिए 2/7/1988 से यदि अंदर आपका जन्म हुआ है, इन तीनों कट ऑफ डेट से अंदर आपका जन्म हुआ है, बोले तो 93 है, 7 में दिया है, 8 में आपका जन्म हुआ है, 2 तारीख को दिया है, 3 तारीख को, 3/7/1993 को आपका जन्म हुआ है, तो भी आप भर सकते हैं ये फॉर्म। अच्छा अवसर है, आप लोग फॉर्म भरिए। और भी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें एज रिलैक्सेशन तो आपने देख ही लिया, कट ऑफ डेट आपको बता दिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द कैटेगरी centralized from recognized university institutions, those awaiting result of the final examination of the prescribed minimum educational qualification should not apply। उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्लियरली बोल रहा है इसमें कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए यदि आपका डिग्री नहीं पूरा हुआ है। फी, एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपये है, लेकिन 400 इमीडिएट आपको CBT 1 के बाद वापस कर दी जाएंगे। और फीमेल ट्रांसजेंडर, एक सर्विसमैन, वुमन, सब SC/ST, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, PWD, सभी के लिए 250 रुपये लगेंगे। मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी मैंने बता दिया कि CBT 1 के बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोग ये डाउनलोड करके नोटिफिकेशन आप लोग भी देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देख लीजिए, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद CBAT जिसको साइको बोलते हैं वो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ड्यूरेशन 120 मिनट का है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका ये रिजल्ट जारी होगा, उसमें आपका नंबर घट या बढ़ सकता है। अब देखिए
इसमें क्या कर रहा है कि एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, इसमें नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बोथ ओनली बेसिक लेवल, सभी बेसिक लेवल का होगा। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या है, मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड इंटरफेरेंस ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट, tabular data and data represented graphically, that is charts, graphs, scalar plot, pie chart, statistical curve distribution, Venn diagram, ये सभी है। डाटा सफिशिएंसी और डाटा अरेंजमेंट, एक तरीके से जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं ना, DI, वही है दूसरा वाला, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, DI। लॉजिकल कैपेबिलिटी में देखिए, बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, अजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, सॉल्विंग लॉजिकल बेस्ड पजल्स, ये सभी आपको लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। पिछली बार बहुत से बच्चे जो मैथ्स और रीजनिंग अच्छा करके आए, लेकिन रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छा नहीं होने के कारण वो लोग कंफ्यूज हो गए। इसमें देखिए क्या लिखा है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पैसेज एंड क्वेश्चंस वुड बी गिवन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ऑन हिस्ट्री, सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, एनवायरमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, mythology, technology and culture, and the candidate would be required to understand and answer questions on the main idea, supporting idea, application, logical structure and style of the given graph। तो आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। उसके बाद मेंटल रीजनिंग में है, एनालॉजी है, सॉल्विंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग है, सॉल्विंग रैंकिंग अरेंजमेंट, ये भी 20 का होगा। तो आप लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश का कोई बढ़िया सा टीचर देख करके आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारे चैनल पे चले आइए, हम अपने चैनल पर डेली 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज कराएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन कैसे करना चाहिए और आप कम समय में रीडिंग कम्प्रीहेंशन कैसे कर सकते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में ज़्यादा आपको कोडेड वर्ड्स पकड़ने होते हैं, एक बार पढ़ लिए, गो थ्रू हो गए, उसके बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या हमसे ये पैसेज पूछना चाह रहा है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो आप एक बार कुछ वर्ड्स का कलेक्शन कर लीजिए, कुछ वर्ड्स याद कर लीजिए, कुछ रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स जान जाइए और कुछ रीडिंग हैबिट डेवलप कर लीजिए। उसके बाद आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन काफ़ी इजी है। मेंटल रीजनिंग में भी आपने देख लिया, देख लीजिए। प्री 120 नंबर का होगा, जिसमें प्री 120 नंबर का है, जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी 60 नंबर का, लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 और मेंटल रीजनिंग 20 नंबर का पूछा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, डॉक्यूमेंट CBT के बाद आपका CBAT होगा, बोले तो साइको टेस्ट CBAT होगा। CBAT में आपको बैटरी टेस्ट होते हैं, सभी बैटरी में आपको पास करना होगा, अदरवाइज़ आप फेल कर जाएंगे। तो CBAT भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, आपका नौकरी लगना माना जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। उसके बाद आप जाकर ज्वाइन करेंगे। एक काफ़ी रेपुटेड जॉब है, आप इसमें अपना आगे का कैरियर भी ढूंढ सकते हैं। रेलवे के बारे में आपको डीप नॉलेज हो जाएगा और आपको ऑफिसर्स
ऑफिसर बनने में काफ़ी आसानी होगी। आप इस नौकरी के माध्यम से बहुत जल्द ही ऑफिसर बन सकते हैं। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी लोग इस जॉब के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। मेहनत करने के मेहनत जब आप करेंगे तभी जा कर के आपको सफलता मिलेगी। मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे ऐसे ही जॉब मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। इसलिए आप हार्ड लेबर कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। स्मार्ट वर्क भी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में हार्ड वर्क नहीं करना छोड़ दीजिए। स्मार्ट वर्क का मतलब हुआ कि आप किसी क्वेश्चन को पहले बेसिक से बनाना सीखिए, उसके बाद उसमें स्मार्टनेस दिखाइए। यानी कि पहले आपका बेस होना चाहिए, उसके बेस के आधार पर ही आप स्मार्ट बन सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए, उसके बाद आप उसमें स्मार्टनेस लाइए। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं इस बार से आप सभी लोगों को आने वाले टाइम में आरआरबी में जितना एग्ज़ाम कराया है सभी का प्रीवियस ईयर का मैं सेट लेकर के आऊँगा, और ये आपको इसमें आरआरबी 3/26 में यह आपको मदद करेगा। यानी कि आपके ये कंट्रोलर के एग्ज़ाम में आपको ये मेरा वीडियो सीरीज़ काफ़ी मदद करेगा। जितना भी आरआरबी प्रीवियस ईयर रहेगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, मैं लेकर के आऊँगा। और मैं सीबीएटी के लिए भी एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा, लेकिन आपका प्री हो जाने के बाद। एक दिन मैं ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे दूँगा कि आपको सीबीएटी में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि साइको में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।